तो को फोकस केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, फोकस केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या के बीच यानी एफ और सी के बीच वस्तु को रख करके। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु को, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। और इसको बोलते हैं ध्रुव, और इसको बोलते हैं एफ, और इसको बोलते हैं सी। अब एक हम वस्तु रखते हैं वक्रता फोकस केंद्र और वक्रता त्रिज्या के बीच में। बीच में वस्तु को, तो सबसे पहले प्रकाश किरणें गुजरेगा, ये प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगा। प्रधान अक्ष के समांतर। ये लौटेगा कहाँ से? ये लौटेगा फोकस केंद्र से होकर। और ये किरण जो है, ये किरण कहाँ से लौटेगा? ये डायरेक्ट वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरेगा। तो ये कहाँ पे कट किया? कुछ तो बात है। अब जो है इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रतिबिंब जो बनेगा इसका, ये बनेगा प्रतिबिंब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और ये बनेगा कैसा? उल्टा प्रतिबिंब। और बनेगा कैसा? कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब, या सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब। ए बी, इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश, ये उल्टा बनेगा बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बना इसका? तो प्रतिबिंब सबसे पहले इसका बना जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बना है, तो ये प्रतिबिंब बना है अनंत, और इधर है अनंत, इधर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना है। कहाँ पे? तो पहला प्रतिबिंब बना है यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच बना है। और दूसरा इसका प्रतिबिंब बना है इसका ये वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा बना है, वास्तविक उल्टा बना है। और इसका प्रतिबिंब बना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है, और वस्तु को कैसा बना है? उल्टा बना है, ठीक। दर्पण से आगे बना है, दर्पण से आगे बना है। और कैसा प्रतिबिंब बना है? बड़ा बना है, बड़ा प्रतिबिंब बना है। यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है, दर्पण से आगे बनता है, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख करके, अगर ये वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो हम वस्तु का रखेंगे वक्रता, डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे। अगर यहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? देखो, तो ये बनता है प्रधान अक्ष समांतर गुजरेगा, और ये लौटेगा कहाँ से? ये लौट जाएगा फोकस केंद्र से होकर लौट जाएगा। और एक किरण और गुजरेगा जो कि फोकस केंद्र से होकर गुजरेगा, तो ये प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी,
प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। ये जहाँ पे कट करता है इसको बोलते हैं, ये कैसा बना, ये बना प्रतिम समान, इसको बोलते हैं सी। ये प्रतिम जो बना है ये कैसा बना प्रतिम, ये समान, जितना आकार का ये प्रतिम वस्तु है उतना आकार का ये इसका प्रतिम बना है। तो प्रतिम जो है पहला इसका, तो ये बना है समान आकार का, किस आकार का, समान आकार के, समान या बराबर बोल सकते, समान या बराबर बोल सकते, बराबर आकार का बना है। दूसरा प्रतिम जो बना, ये बना कहाँ पे था, अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिम कैसा बनता है, तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बना है, वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर। और ये प्रतिबिंब बना है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है और उल्टा बना है, वास्तविक 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 और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण से कैसे कहाँ बना, आगे बना है, दर्पण से आगे, दर्पण से आगे प्रतिबिंब बना है, दर्पण से आगे प्रतिबिंब बना है। तुम लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि यदि वस्तु को हम कहाँ पे अवदर्पण में कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब इसका समान आकार का बनेगा। तो अवदर्पण में वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा बराबर बनता है, हमेशा बराबर बनता है। पूछे क्वेश्चन कि वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को अगर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। इसका अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो उसका वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो ये बनता है समान आकार की और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकार बनता है, किस प्रकार का बनता है। ये है अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं F और इसको बोलते हैं C। और वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, इधर है अनंत। अगर हम वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो ये किरणें जो है पहले सबसे पहले समांतर किरणें गुजरेगी, समांतर गुजरेगी और लौटेगी कहाँ से, फोकस केंद्र से होकर लौट जाएगी, फोकस केंद्र से होकर लौट जाएगी। और एक किरण और गुजरेगी जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा और ये लौटेगा किसी, इस पे तो गुजरेगा लेकिन इसी पे लौट जाएगी। और ये जहाँ पे कट किया है ये भी इसका प्रतिबिंब बना है। इसको बोलते हैं ए बी, इसको बोलते हैं ए बी, इसको बोलते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसका प्रतिबिंब जो बना है ये दर्पण से आगे बना है। पहला प्रतिबिंब जो बना है इसका दर्पण से आगे प्रतिबिंब बना है, आगे बना है और दर्पण से आगे बना है। और ये जो है प्रतिबिंब अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है ये बनता है फोकस केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या के बीच बनता है। लेकिन ये मतलब सी तथा एफ के बीच इसका प्रतिबिंब बनता है। एक चीज तो आप लोग याद कीजिएगा कि यदि हम वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखते थे तो इसका प्रतिबिंब जो बनता था ये सी तथा अनंत के बीच बनता था। और यदि वस्तु को हम अनंत और सी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब इसका क्या बनता है, सी तथा एफ के बीच बनता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। और इसका ये प्रतिबिंब बना है, ये बना है कैसा, छोटा प्रतिबिंब। तो छोटा बना है प्रतिबिंब और इसका प्रतिबिंब बना है वास्तविक, बना है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो पूछे क्वेश्चन कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा फोकस केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस केंद्र के बीच बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा यदि वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है
वक्रता केंद्र तथा फोकस केंद्र के बीच बनता है। और कैसा बनता है प्रतिबिंब? छोटा बनता है, और छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब देखते हैं यदि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक आवर्त दर्पण है, और इसमें जो है वस्तु को अनंत पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर रखेंगे, मतलब कि बहुत दूर में, मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि अनंत दूरी पर रखे हुए हैं। इसका दूरी हम लोग नहीं बता सकते हैं, इतना दूर में रखते हैं। तो वहां से अगर प्रकाश किरणें आता है तो कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है? तो ये पहले मान लो यहाँ पे वस्तु रखा है, यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से क्या इसकी समांतर किरणें गुजरेगा, जो कि डायरेक्ट किसे लौटेगा? तो ये प्रधान अक्ष से अधिक फोकस केंद्र से होकर गुजर जाएगी। फिर एक नीचे से किरण गुजरेगा जो कि, और ये लौटेगा कहाँ से? तो ये फोकस केंद्र से होकर लौट जाएगी। तो केंद्र वस्तु कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब सबसे छोटा बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सबसे पहले इसका प्रतिबिंब बनेगा सबसे छोटा बनेगा। इसका प्रतिबिंब बनेगा सबसे छोटा, सबसे छोटा प्रतिबिंब, सबसे छोटा प्रतिबिंब। और ये भी याद रखना कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण से आगे बढ़ेगा, दर्पण से आगे, दर्पण से आगे। और ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस केंद्र पर, फोकस केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बनता है। फोकस केंद्र पर, फोकस केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बनता है। पूछे क्वेश्चन की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है? यह वस्तु को कहाँ पर सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है यदि वस्तु को हम रखा जाए अनंत पे? तो इसका बनता है फोकस केंद्र पर, फोकस केंद्र पर। यदि वस्तु को हो, यदि पूछेगा यदि वस्तु को अनंत पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस केंद्र पर बनता है। और सबसे छोटा प्रतिबिंब पूछेगा कि कहाँ पे वस्तु को रखा जाए कि इसका सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा अवतर्पण में, तो ये बोलेगा अनंत पर अगर वस्तु को रखते हैं इसका प्रतिबिंब सबसे छोटा बनेगा, सबसे छोटा। और कहाँ बनेगा? फोकस केंद्र पर बनेगा। हम लोग अभी तक में देखे 6 जगह वस्तु को रख करके कि कहाँ पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और इसको हम एक शॉर्ट मतलब टेबल के रूप में इसको लिखाते हैं, जो कि याद रखना बहुत जरूरी होता है। इससे लगभग 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है।